राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आज का दिन मंगलमय हो। आज 22 जनवरी, दिन गुरुवार है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 2:48 बजे से प्रारंभ होकर कल शुक्रवार को 2:28 बजे तक रहेगी। आइए, अब हम सीता नित्यनेम की पावन कथा का श्रवण करें। सभी भक्त प्रेम भाव से उच्चारण करें, सीता मैया की जय। यह पवित्र कथा स्वयं माता सीता द्वारा कही जाती थी और प्रभु श्री राम बड़े ध्यान से इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोटो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो।
तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। माघ मास महात्म में 19वां अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर लौट गई। जब घर में आई तो उनकी माताओं ने कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर, सच बात को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्यनारायण के उदय होते ही अगले दिन वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वह किया जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उन कन्याओं के नेत्र खुल गए और वे उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया। फिर कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में वह रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और फिर गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ। उससे पहले मैं कोई विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं, हमारा काम सहित धर्म की अधिकता से हम आपके पास आई हैं। सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं समझाते हुए कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां और मंत्र जिस समय प्राप्त हो जाए तुरंत ही ग्रहण कर लेने चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। अरे कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर मैं इस समय विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर अब तो उन कन्याओं ने जो एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था अपने अपने हाथ छुड़ाकर अब उसको ही पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दे डाला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हम निरपराधियों को बेकार ही क्यों श्राप दे डाला? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर तुमको धिक्कार है। अरे प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है।
इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछोत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृतांत कह सुनाया। फिर कहा, है मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। हरे कृष्ण। आज के माघमास महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए आज की भागवत कथा। विदुर जी ने पूछा, है भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। हे ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाले पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवभूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवभूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतानें उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। तब मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तब उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे पर तपस्या की। वे एकाग्र मन से प्रेम पूर्वक पूजनों उपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के प्रारंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। अब आप सभी भक्तजन कृपया ध्यान पूर्वक भगवान के स्वरूप का दर्शन मन ही मन कीजिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन मन को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हो। उन्होंने शांत हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण मन से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी कहने लगे, हे स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा किया करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। हे प्रभु, आप कल्पवृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं।
मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। हे सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। हे धर्म मूर्ति, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आदि समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आपके भक्त विशासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्रछाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपनी सुधा पिपासा आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। हे प्रभु, यह कालचक्र बड़ा ही प्रबल है। साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं। 360 दिन जोड़ हैं। 6 ऋतुएं नेमी है। अनंत क्षणपल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता ही रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। हे भगवन, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही अपने जाले को फैलाती उसकी रक्षा करती और अंत में उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपने ही योगमाया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना पालन और सहार करते हैं। हे प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं वे माय होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, फिर भी परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए ही वे हमें प्राप्त हो। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान की भय प्रणय मुस्कान भरे चितवल से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की तब वे उनसे अमृतमय वाणी से कहने लगे, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैं पहले से ही उसकी व्यवस्था कर चुका हूँ। हे प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं जाती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। हे विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसीलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। हे ब्राह्मण, गत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है। अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसे ही पत्नी होकर यत सेवा करेगी। उससे तुम्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति होगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करके शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त हो जाओ। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवभूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, करदम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहाँ पर करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे करदम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पंखों से जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी उन्हें वे सुनते जाते थे।
हे विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर और उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बतलाया था उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम जी के उस आश्रम पर जा पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां पर अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते रहते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहा करते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पंख फैला फैलाकर नटकी भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, वकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख रहे थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से उनके इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे नजदीक से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते हुए जब उन्होंने देखा तो उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और उन्हें अपना अतिथि मानकर उनका आदर सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ मन से आसन पर विराजमान हो गए तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, हे देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं। इसीलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के सहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो। अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हो और अपनी सेना के चरणों से रौंद हुए भूमंडल को कपाते हुए अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। हे प्रभु, यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें और विषलोलुप होकर निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाए तो यह लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यह आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहज स्वीकार करूँगा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तब उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचाकर कहा, है मुनि वेदमूर्ति भगवान ब्रह्मा जी ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा करने के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विश्व में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इसी प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजापालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है।
मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमय रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। हे मुनि, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त होता जा रहा है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुनिए। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों के लिए भी उचित नहीं है। फिर विषय शक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त किए हुए भोग का निरादर कर और फिर किसी कृपण के आगे हाथ फैलाता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। हे विद्वना, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। तब श्री कर्दम मुनि कहने लगे, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का भी अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। हे राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृह ब्राह्म ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम अर्थात संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल हो जाएगा। भला जो अपनी अंग कान से आभूषणों आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही हो, आपकी उस कन्या का कौन आदर नहीं करना चाहेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे और पैरों की पायजेब मधुर झनकार कर रही थी। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ आकर स्वयं प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करना चाहेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है और यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ, जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके। इतना कहने के पश्चात वे अपने हृदय में भगवान कमलना का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवभूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। तब उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोत्तरित पात्र आदि उपहार में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। विदाई के समय उसका वियोग ना सह पाने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विफलचित होकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवभूति के सर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं,
तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत और गाजे बाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। सभी प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिष नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपा समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे हुए थे। वे रोम ही निरंतर हरेभरे रहने वाले कुश और कास बने, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञ द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वहां भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कांस की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिषपुरी में मनु जी निवास करते थे उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी पत्नी और संतति के सहित विधर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उनमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छ अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मन्नशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर लिए। हे व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं? मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे ही रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संगीता के रूप में अब भी उपलब्ध हैं। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। हे विदुर जी, अब उनकी कन्या देवभूति का प्रभाव भी सुनो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवभूति करदम जी की प्रतिदिन सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की किया करती हैं। उसने काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूष, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देखवर्षी श्रेष्ठ करदम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा, मनु नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय और आदर की वस्तु लगता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें यह दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, अब तुम उन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता, सारे दुख जाते रहे। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय और प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी, हे द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं यह जानती हूँ
कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको यह सब ऐश्वर्य प्राप्त है। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिय की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सभी प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सभी प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न और मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था। बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही दहलियां थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्र नीलमणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसके हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो वे विमान की आंखें हो, तथा उसे रंग बिरंगे चंदुए और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजाते समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिसके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवभूति ने बहुत प्रसन्न मन से नहीं देखा, तब सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, है भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ाओ। यह भगवान विष्णु का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं को प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवभूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटे पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल में उसने 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोरावस्था की थी और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आ रही थी। देवभूति को देखते ही देखते वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। हे विदुर जी, तब स्वामिन को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनविनी देवभूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए, और इसके पश्चात उन्होंने देवभूति का बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया। अब देवभूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। तब उसे पता चला कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े ही आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान करने के पश्चात अंग अंग में सभी प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं। उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंगन और पैरों में छमम छमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने के रत्न जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। हे विदुर जी, जब देवभूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया, तब अपने को सहेलियों के सहित वहीं पर पाया जहां प्रजापति कर्दम जी विराजमान थी। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखकर उसे इनके योग का प्रभाव समझकर देवभूति को बड़ा विस्मय हुआ।
शत्रु विजय विदुर जी, जब कर्दम जी ने देखा कि देवभूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका रूप जैसा था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्ष स्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ा लिया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा कम नहीं हुई। विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर वे इस प्रकार शोभा पा रहे थे, मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घकाल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। यह घाटियां आठोड़ लोकपालों की विहार भूमि है। इसमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजा करती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में ही उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राणप्रिया देवभूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेक देव उद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांत और इच्छा के अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। हे विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनुकुमारी देवभूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शया का आश्रय लेकर अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवभूति को इतना काल कुछ भी नहीं जान पड़ा। इस प्रकार उस कामसक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सभी प्रकार के संकल्पों को जानते थे। अतः देवभूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए। तब देवभूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवभूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं। तब उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल और संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवभूति ने कहा, है भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह तो सब पूर्णत निभा दी। इन सब के बाद भी मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। हे ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर तो खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। हे प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को भी ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है और ना वैराग्य उत्पन्न होता है, ना ही भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान होता है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। जब देवभूति ने ऐसी वैराग्य मुक्त बातें कही तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया। उन्होंने देवभूति से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी।
एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तप्स हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्स बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तप्स ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तप्स स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्स की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तप्स से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्स से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्स बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आज की कथा में इतना ही। आगे की पावन कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को अधिक से अधिक साझा करें। जय सीताराम।